Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and a most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, इस यूनिट में हम 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे. उन 4 चैप्टर्स में हम डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो आज की क्लास है इस यूनिट को लेके, ये क्लास जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, एक ओवरव्यू है इन 4 चैप्टर्स को लेके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास. इसमें जो इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगी वो इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझना है, चीज़ों को क्लियर करना है, देन आप उन चैप्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. क्लियर. तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है. ठीक है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ह्यूमन्स एक्टिविटीज़. ठीक है. ओके. अब इन्हीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं बेसिकली ये इनकम को जनरेट करती हैं. इनको परफॉर्म हम करते हैं, ह्यूमंस करते हैं, इसलिए इनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं. ठीक है. ह्यूमन ऑक्यूपेशंस भी कहते हैं. ठीक है. जो हम ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जो भी हम ये काम करते हैं, इसके थ्रू क्या होता है? इनकम जनरेट होती है. तो इनकम जनरेट होती है मीन्स इकॉनमी बढ़ रही है, इसीलिए इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं. क्लियर. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमारा आता है मेकिंग. ठीक है. प्रोवाइडिंग, परचेजिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब कि हम किसी चीज़ को अगर हम पहले कहीं से कलेक्ट कर रहे हैं, ला रहे हैं रिसोर्सेज को, फिर उससे हम मैन्युफैक्चर करके कुछ बना रहे हैं ना, फिर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, देन फिर मार्केट में जाके बेच रहे हैं. ठीक है. बेचने के बाद हम उसको वहाँ से पीपल्स खरीद भी रहे हैं. तो वो भी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसको हम परचेज करते हैं या फिर उसको हम सेल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. ठीक है. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए तो इनको क्लासीफाई किया हुआ है 4 डिफरेंट सेक्टर्स में. ठीक. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड इज टर्शरी सेक्टर एंड द फोर्थ इज क्वाटरनरी सेक्टर. क्लियर. अब ये जो डिफरेंट सेक्टर्स है यही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं. तो यही आप उन 4 चैप्टर में कवर करेंगे. ठीक. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए तो ये इंटीग्रल पार्ट माना जाता है इकोनॉमी का. जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ह्यूमंस परफॉर्म कर रहे हैं, काम ह्यूमंस कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इकोनॉमी को जनरेट कर रही हैं ये एक्टिविटीज़. ठीक है. इसलिए इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं और ये इकोनॉमी का एक इंटीग्रल पार्ट है. ठीक है. अब क्या होता है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज़ डिटरमाइंस द नेचर ऑफ इकोनॉमी. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से समझना. ठीक है. कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे, ये जो 4 एक्टिविटीज़ हैं इनके बेसिस पे, ठीक है, नेचर ऑफ इकोनॉमी को डिटरमाइन करती हैं. अब नेचर ऑफ इकोनॉमी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ. मतलब जिस वे का वो सेक्टर होगा, जिस वे की वो एक्टिविटी होगी, उसी तरह की वहाँ पे इनकम जनरेट होगी. क्लियर. प्राइमरी एक्टिविटी में हम ये देखते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी में हम डायरेक्ट अपने नेचर के साथ लिंक होते हैं. वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, माइनिंग कर रहे होते हैं, फिशिंग कर रहे होते हैं, हंटिंग गैदरिंग जो भी है. प्राइमरी एक्टिविटी की वजह से जो सोर्स ऑफ इनकम होगा, जो हमारी इकोनॉमी होगी वो जनरेट होगी, तो वो हम उस प्राइमरी एक्टिविटी के बेसिस पे ही डिटरमाइन कर देते हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हमारी इंडस्ट्रीज़ आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है ना, तो वो वहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग हम इकोनॉमी को डिटरमाइन करते हैं. उसी तरह टर्शरी क्वाटरनरी एक्टिविटी जो हमारी हाई सर्विसेज में आते हैं, ठीक है, होलसेल में, ट्रेड में. ठीक है. तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती हैं, वो इकोनॉमी के नेचर को डिटरमाइन कर लेती हैं इन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग. ठीक. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंसिडर किया गया है कि ह्यूमन ऑक्यूपेशंस भी हैं. ठीक है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, आल्सो नाउन एज ह्यूमन ऑक्यूपेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़. क्लियर. इकॉनमी जो एक रीजन की होती है, कंट्री की होती है,
एक कोई प्लेस की होती है, कोई कॉन्टिनेंट की होती है, वो रिफ्लेक्ट ही इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। अब देखिए एक कंट्री के अंदर ये जो एक्टिविटीज़ होंगी इन्हीं की वजह से उस कंट्री की इकानमी जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये चेंज होती रहती हैं सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, इंडिया में पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिविलाइजेशन चेंज होते गए, इन्हीं के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी चेंज होती गई। सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ एक्टिविटीज़ चेंज हो गई। अब चेंज कैसे हुई ये मैं आपको वन बाय वन एक्टिविटीज़ के थ्रू बताऊंगी। क्लियर? अब नेक्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हैं ये बहुत पुरानी एक्टिविटीज़ है, मतलब बहुत काफ़ी टाइम पहले से, जब मैन का एवोल्यूशन हुआ था ये तब से, ठीक। ये जो एक्टिविटीज़ है, पहली बात ये एक्टिविटीज़ डायरेक्ट लिंक करती हैं हमारे नेचर के साथ। क्लियर? डायरेक्टली डिपेंडेंट है हमारे इन्वायरमेंट के साथ, हमारे नेचर के साथ, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम अपने अर्थ की सरफेस के ऊपर रह रहे, हम अपने इन्वायरमेंट के ऊपर टोटली डिपेंड है ना, हम अपने नेचर के ऊपर टोटली डिपेंड है। तो हम क्या करते हैं, अपने नेचर से डायरेक्ट जो चीज़ें ले रहे हैं वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। उसमें आप देखिए जो भी हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हम अर्थ से ले रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, उसमें लैंड आ गया, वाटर आ गया, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं ना। तो जो डायरेक्ट हम उसके ऊपर डिपेंड है, यही है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़। इसमें हम वन बाय वन इन एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबसे पहला आता है हंटिंग एंड गैदरिंग। देखिए हंटिंग एंड गैदरिंग की अगर बात की जाए तो ये बहुत पुरानी एक्टिविटी है। मैं कहती हूँ सबसे पहले जो है वो यही आई थी, ठीक। क्योंकि मैन जब इस अर्थ की सरफेस के ऊपर आया था तो उसको कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है, उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, कोई सोसाइटी में नहीं रहता था, वो एक जंगल में रहता था। उस जंगल के अंदर वो क्या करता था, उसको जब भूख लगती थी, उसको ये पता है कि मुझे जो भी चीज़ मिलेगी मैं इसको मार के खा जाऊंगा। मीन्स हंटिंग करता था, एनिमल्स को मार के खा जाना। गैदरिंग करता था, जब जंगल में जाता था अगर उसको वहाँ पे कोई फ्रूट सीड वगैरह ऐसा कुछ मिल जाता था, उसको तोड़ के इकट्ठा कर लेना अपने खाने पीने के लिए, मीन्स बेसिक नीड्स को फुलफिल करना। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हैं ये हमारी बेसिकली बेसिक नीड्स को फुलफिल करती हैं, ठीक है। तो हंटिंग गैदरिंग बहुत पुरानी एक्टिविटी है, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी है। हमारे इंडिया में आप देखिए हंटिंग गैदरिंग दोनों एक्टिविटीज़ हैं, ओवरऑल वर्ल्ड में भी हैं, बट उतनी ज़्यादा डोमिनेट नहीं करती जितनी कि स्टार्टिंग में थी। क्लियर? सेकंड जो हमारा आता है पेस्टोरल एक्टिविटीज़। इसके बाद पेस्टोरल एक्टिविटीज़ आई। कैसे? जब मेन जंगल में था वो शिकार करता था, ठीक है, कच्चा एनिमल्स को मार के खा जाता था, गैदरिंग करता था। आहिस्ता आहिस्ता जब उसने थोड़ा नेचर को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, थोड़ा चीज़ों को मतलब लर्निंग उसने जब से स्टार्ट की, जैसे आपको पता है कि उसने आग जलाना कैसे सीखा है ना, उसने पके हुए एनिमल्स को खाना कैसे सीखा, जब वो इक्वेटर के पास जो साउथ अफ्रीका का जो रीजन है वहाँ पे जंगल में आग लगने की वजह से एनिमल्स जो थे वो सारे जल गए थे। जब मैन ने वहाँ पे हंटिंग किया, उसको जले हुए एनिमल्स मिले, उसने वही खाया, उसको टेस्टी लगा, तो जस्ट उसके बाद उसने पका के खाना शुरू किया। तो इस तरह से उसने नेचर से सीखना शुरू किया। जब उसने सीखना शुरू किया, उसको ये चीज़ लगी कि क्यों ना हम इन एनिमल्स को मतलब अपने पास रखें, इनको हम डोमेस्टिक बनाएं, ठीक है। तो तब उसने क्या किया, एनिमल्स को क्या किया, अपने पास रखना लग गया और एक झोंपड़ी बना के वहाँ पे रहना शुरू हो गया। तो पेस्टोरल एक्टिविटीज़ में क्या था, एनिमल को जाके ग्रेजिंग करवाना, ठीक है, किसी प्लेन एरिया में ले गए, किसी मैदान में ले गए, किसी जंगल में ले गए, वहाँ पे एनिमल्स को क्या किया, पास्चर्स एनिमल्स का था वो, मतलब वहाँ पे एनिमल्स को खिलाना, क्योंकि उसको पता था कि एनिमल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, इसलिए उसने एनिमल को पालना शुरू कर दिया। तो पेस्टोरल एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें आती है, ठीक। देन हमारा आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसे है, पेस्टोरल के बाद आया। देखिए जब मैन को लगा कि अब हम डोमेस्टिकेशन तो कर रहे हैं, एनिमल्स को अपने घर में रख रहे हैं, वहाँ पे पाल रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिकेशन के बाद उनको ये चीज़ लगी कि एनिमल्स के लिए भी हमें क्या चाहिए, इनके खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो तभी उसने क्या किया, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि मैं एक जगह पे अब रहूं तो फिर यहीं पे एनिमल्स को भी मतलब इनको भी खिलाऊं, खुद भी खाऊं, है ना।
तो इसलिए उसने क्या किया, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले वीट का कल्टीवेशन किया था, ठीक है, एग्रीकल्चर से वहाँ से आगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। क्लियर। उसके बाद जो फिशिंग होती है, फिशिंग में हम क्या करते हैं, फिश की प्रोडक्शन करते हैं। आई बात समझ में। ये हमारा फिशिंग जो होता है ये बेसिकली जो जहाँ पे रिवर्स एस्चुरीज बनाती है वहाँ पे होता है। जो हमारा मेन लैंड का जो पार्ट सबमर्ज हुआ होता है ओशन के अंदर, दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वहाँ पे फिशिंग होती है, ठीक। उसके बाद फॉरेस्ट्री जो हम करते हैं, ठीक है, इसमें हम लंबरिंग करते हैं, वुड को काट के, ठीक है, वुड से कितने सारे आगे चीज़ें बनाई जाती है। तो जो हम फॉरेस्ट्री करें, लंबरिंग करें, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी आ गई, ठीक। देन माइनिंग। देखिए माइनिंग भी हमें डायरेक्ट नेचर के साथ जोड़ रही है। कैसे, हम अर्थ की इंटीरियर से मिनरल्स को निकाल रहे हैं, तो हम जब इंटीरियर से डायरेक्ट मिनरल्स को निकाल रहे हैं, दैट इज माइनिंग। तो माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पेस्टोरल एक्टिविटीज़ हो गया, हंटिंग एंड गैदरिंग हो गया, ये इंटायर हमारी किस में आती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा प्राइमरी एक्टिविटीज़ को लेके है, तो ये चीज़ हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर। उसके बाद सेकंड जो हमारा आता है दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं, जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमने क्या किया, चीज़ों को नेचर से इकट्ठा किया, हमने वहाँ पे हंटिंग किया, गैदरिंग किया, फिशिंग किया, मिनरल वो जो माइनिंग किया, ठीक है, एग्रीकल्चर सिस्टम किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो भी रिसोर्सेज हमने नेचर से लिए, ठीक है, अब उन रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज से हम मटेरियल, कोई सामान तैयार कर रहे हैं। वो जो सामान तैयार कर रहे हैं उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे उन रिसोर्सेज को हम लेके जाते हैं, वहाँ पे हम उनसे कुछ रॉ मटेरियल जो है वो तैयार करते हैं, कोई सामान तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी का हो गया नेचर से चीज़ों को लेना, ठीक है, डायरेक्ट। और सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि वो जो हमने रिसोर्सेज नेचर से लिए हैं उन्हीं रिसोर्सेज को मैन्युफैक्चर करके कोई सामान तैयार करना, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इसमें हमारी सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, ठीक है, इसमें हमारी क्या आती हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आती हैं। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स हो गए, जो भी रिसोर्सेज हमने पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इकट्ठे किए, उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनसे गुड्स मीन सामान तैयार करना, ठीक। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हैं ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज से रिलेट करती हैं, ठीक है। सामान हमने कहाँ जाके बनाना है, इंडस्ट्रीज के अंदर। क्लियर। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ठीक है, ये जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होती है ना हमारी, ठीक है, जिससे हम कोई रॉ मटेरियल बनाते हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को मतलब एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देती हैं। अब देखिए अगर हम माइनिंग कर रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं, जाके इंडस्ट्री में उन मिनरल से बहुत सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा मतलब एक उस चीज़ की एक वैल्यू हो जाएगी, है ना, कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं हम उन मिनरल्स को निकाल के जाके कोई सामान तैयार करेंगे जब। तो सिंपल सी बात आप इतना याद रखना, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमने क्या किया, चीज़ों को नेचर से इकट्ठा किया, रिसोर्सेज को नेचर से डायरेक्ट लिया। जब रिसोर्सेज नेचर से हम ले रहे हैं, देन हम उन रिसोर्सेज से क्या कर रहे हैं, सामान को तैयार कर रहे हैं। कहाँ पे जाके करेंगे, कोई इंडस्ट्री होगी, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, कोई प्रोसेसिंग होगी, कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होगी, वहाँ पे जाके जो भी हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे वो हमारा आ जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटीज़। क्लियर। अब थर्ड जो हमारा आता है दैट इज टर्शरी एक्टिविटी, ठीक है। टर्शरी एक्टिविटी में हमारा प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों आते हैं। देखिए चीज़ों को प्रोड्यूस करना और एक्सचेंज का मतलब हो गया उनको जाके ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू मार्केट तक पहुंचाना, ठीक है, जाके बेचना। आई बात समझ में। अब आप सिंपल सी बात ये याद रखना कि चीज़ों को नेचर से लिया, उनसे सामान तैयार किया इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फिर इंडस्ट्री से उन सामान को जाके मार्केट में बेचा। वो जो जाके हमने सामान को मार्केट में जाके बेच दिया, दैट इज़ टर्शरी एक्टिविटी। तो टर्शरी एक्टिविटी में एक प्रोडक्शन आता है, एक एक्सचेंज आता है। प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब जब चीज़ों को हम प्रोड्यूस करते हैं उससे हम डायरेक्ट जो आउटपुट होता है ना हमारी मतलब इनकम का, वो हम डायरेक्ट हम मेज़र कर ही लेते हैं जब हम मतलब वेजेस के थ्रू या सैलरीज के थ्रू, ठीक।
अब एक्सचेंज में क्या होता है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो मीन्स इसमें हमारी आ जाएंगी मार्केट्स। आई बात समझ में, क्या आ जाएंगी, मार्केट्स। तो क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या किया, रिसोर्सेज को डायरेक्ट लिया, कहाँ से, नेचर से। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हमने क्या किया, हमने चीज़ों को तैयार किया, मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, मतलब उन रिसोर्सेज के थ्रू सामान तैयार किया। जब सामान तैयार किया जाके उसको बेचा कहाँ पे, मार्केट में, दैट इज टर्शरी एक्टिविटी। क्लियर। उसके बाद हमारी जो लास्ट आती है दैट इज क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके बाद भी एक हो रहा है क्वाटरनरी, वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूंगी, ठीक है। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में हमारी सर्विस आ जाती है, ठीक है, ट्रेनिंग आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है। इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें मैन मतलब काफ़ी ज़्यादा एक मतलब बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहता है, एजुकेशन लेना चाहता है, ट्रेनिंग, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। तो ये वो एक्टिविटीज़ है जिसमें हम लोग जाके जॉब करते हैं। अब हम जॉब करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कंपनी में, कहीं पे भी जाके जो भी हम जॉब करते हैं वो आ जाएगा इसमें। जो हम ट्रेनिंग लेते हैं, जो हम एजुकेशन लेते हैं जाके किसी इंस्टीट्यूशन में, हम रिसर्च आ जाएगा इसमें, डेवलपमेंट आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, टेक्निकल स्किल आ जाएंगे। तो इसमें जो मेन है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन की डेवलपमेंट हो चुकी है। तो इसमें मेन क्या कर रहा है कि वो सीधा जॉब कर रहा है, ठीक है, उसके थ्रू जो पैसा कमा रहा है, दैट इज क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके बाद एक और आता है क्वाटरनरी, एक और एक्टिविटी आती है, वो कौन सी, क्वाटरनरी एक्टिविटी। इसमें हमारी आ जाती है हाई सर्विसेज, ठीक है। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में भी सर्विसेज आती हैं, बट क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में हाई सर्विसेज आती हैं। ये उन कंट्रीज़ में ज़्यादा डोमिनेट होती है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। वहाँ पे आप देखिए, लोग कोई एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, कोई सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं बट उतनी ज़्यादा नहीं, लोग मतलब हाई सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, लोग रिसर्च के कामों में इन्वॉल्व है, लोग कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं, ठीक है, कोई टेक्निकल स्किल्स के थ्रू टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सारी हमारी क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे आज के लेक्चर में था। ओवरऑल एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन था इस एंटायर यूनिट 3 का, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम कल से क्या करेंगे, चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज हम पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, इनको इस तरह से जो सीक्वेंस में कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।